एक, व्हाट्सएप प्राइवेसी विवाद। मेटा ने सीसीआई के 213 करोड़ के जुर्माने को एनसीलेट में दी चुनौती। व्हाट्सएप की मूल कंपनी मेटा ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई द्वारा लगाए गए 213 करोड़ रुपए के जुर्माने को चुनौती देने के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीलेट का दरवाजा खटखटाया है। मेटा पर यह जुर्माना व्हाट्सएप की 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी से जुड़ी मार्केट में प्रभावशाली स्थिति के कथित दुरुपयोग के लिए लगाया गया था। मेटा ने इस मामले के संभावित प्रभाव और दांव पर लगी बातों का हवाला देते हुए इसकी तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया है। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली एनसीलेट बेंच इस मामले की सुनवाई 16 जनवरी को करेगी। ये जुर्माना सीसीआई की व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट की जांच से संबंधित है। एंटी ट्रस्ट नियामक का कहना है कि ये पॉलिसी न तो पारदर्शी थी और न ही यूजर्स की स्वैच्छिक सहमति पर आधारित थी। सीसीआई के अनुसार इस पॉलिसी के तहत अत्यधिक डेटा संग्रह की अनुमति दी गई थी, जो संभावित रूप से उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है और लक्षित विज्ञापन के लिए स्टॉकिंग का कारण बन सकती है। नियामक ने यह भी चिंता व्यक्त की कि यूजर्स को विशिष्ट डेटा साझाकरण शर्तों पर आपत्ति करने या ऑप्ट आउट करने यानी उनसे बाहर निकलने का विकल्प नहीं दिया गया था, जिससे उपभोक्ता डेटा सुरक्षा और व्यक्तिगत जानकारी पर नियंत्रण कम हो सकता है। सीसीआई ने इस मामले की जांच जनवरी 2021 में शुरू की थी, जब अपडेटेड पॉलिसी के बारे में न्यूज रिपोर्ट्स सामने आई। नियामक ने इस बात पर जोर दिया कि प्राइवेसी पॉलिसी के प्रावधान उपभोक्ता संरक्षण की गुणवत्ता को कम कर सकते हैं, जो एंटी ट्रस्ट कानून के दायरे में आता है। व्हाट्सएप और फेसबुक ने पहले सीसीआई के इस मामले की जांच के फैसले को चुनौती दी थी, ये तर्क देते हुए कि इस मामले की जांच पहले से ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों द्वारा की जा रही है। हालांकि अप्रैल 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट की एकलन न्यायाधीश पीठ ने जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिससे सीसीआई की जांच जारी रह सकी। अब मेटा इस फैसले को पलटने की कोशिश कर रहा है और एनसीलेट अगले सप्ताह इसकी अपील की सुनवाई करेगा। 2. मैनिफेस्ट मैगजीन की एडिटर चैती नरूला ने दिया इस्तीफा, तलाशी नई मंजिल। आरपी संजीव गोयनका ग्रुप की मैनिफेस्ट मैगजीन की एडिटर चैती नरूला ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। चैती नरूला इससे पहले करीब 6 साल से इंडिया टुडे टीवी में एंकर व एडिटर के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी, जहां से उन्होंने अगस्त 2023 में अपनी पारी को विराम दे दिया था। एक्सचेंज फॉर मीडिया से बात करते हुए नरूला ने आरपीएसजी लाइफस्टाइल मीडिया में बिताए अपने समय पर आभार व्यक्त किया, जहां उन्होंने एक लग्जरी मैगजीन मैनिफेस्ट की फाउंडिंग एडिटर के रूप में अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने कहा, मैंने आरपीएसजी लाइफस्टाइल मीडिया में मैनिफेस्ट की एडिटर की भूमिका से आगे बढ़ने का फैसला किया है। इस प्रतिष्ठित मैगजीन की फाउंडिंग एडिटर के रूप में सेवा देना मेरे लिए एक सम्मान की बात रही है। मैं अवर्णा जैन और जमाल शेख का आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और इस मैगजीन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी। आगे की योजना साझा करते हुए नरूला ने बताया कि वो फ्रेंच प्रेस ग्लोबल में एडिटोरियल डायरेक्टर के रूप में अपनी नई भूमिका निभाने जा रही है। इस भूमिका के तहत वह अपना समय दिल्ली और दुबई के बीच बांटेंगी। उन्होंने कहा, मेरी कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो मेरे दीर्घकालिक करियर लक्ष्यों के अधिक करीब है। फ्रेंच प्रेस ग्लोबल में एडिटोरियल डायरेक्टर के रूप में मैं पब्लिकेशंस, इवेंट्स और बड़े पैमाने पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज पर काम करूंगी। जल्द ही इस बारे में और विवरण साझा करूंगी। 16 वर्षों के प्रिंट, डिजिटल और टेलीविजन मीडिया अनुभव के साथ चैती नरूला ने अपना करियर द टाइम्स ऑफ इंडिया से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने डेली न्यूज एंड एनालिसिस डीएनए में रिपोर्टिंग की। टेलीविजन में उन्होंने सीएनबीसी, सीएनएन न्यूज 18 और ईटी नाउ जैसे प्रमुख नेटवर्क्स में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया, जिससे वो एक प्रमुख चेहरा बन गई। 3. महंगा होने वाला है टीवी देखना। जियो स्टार, जियो सोनी ने बढ़ाई चैनल बुके की कीमतें।
प्रमुख ब्रॉडकास्टर्स ने अपने संशोधित रेफरेंस इंटरकनेक्ट ऑफर्स रियोस जारी कर दिए हैं, जिनमें चैनलों की कीमतों में मिश्रित रुझान देखा गया है। कुछ चैनलों की दरों में वृद्धि हुई है, जबकि कुछ की कीमतें स्थिर रही है या कम कर दी गई है। जियो स्टार ने चैनल बुके रेट्स के मामले में सबसे महंगे ब्रॉडकास्टर के रूप में उभरते हुए कीमतों में करीब 18% की वृद्धि की है। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड, जील और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया एसपीएनआई, अब कलवर मैक्स ने भी अपने बुके की कीमतों में लगभग 12% की बढ़ोतरी की है। जियो स्टार के स्टार वैल्यू पैक, एसवीपी हिंदी और एसवीपी हिंदी बेसिक पैक की कीमतें अब 110 रुपए प्रति पैक है, जो पहले के स्टार इंडिया और वाईकॉम 18 के व्यक्तिगत हिंदी बेस पैक की संयुक्त कीमतों 60 रुपए और 34 रुपए से 18% अधिक है। ये बुके जनरल एंटरटेनमेंट, मूवीज, इंफोटेनमेंट, किड्स और स्पोर्ट्स जैसी विभिन्न कैटेगरीज के चैनल्स को शामिल करती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और डिज्नी स्टार के विलय से बनी जियो स्टार ने 134 चैनलों के साथ 83 चैनल पैक पेश किए हैं, जिनमें 85 स्टैंडर्ड डेफिनेशन SD, 44 हाई डेफिनेशन और 5 फ्री टू एयर चैनल शामिल है। इसके अलावा लाइनअप में नेटवर्क 18 के 19 न्यूज चैनल भी शामिल हैं। क्षेत्रीय भाषाओं जैसे मराठी, गुजराती, बंगाली, उड़िया, कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम के लिए भी बुके उपलब्ध है। सबसे महंगे पैक SPP मराठी लाइट हिंदी HD और SPP बंगाली लाइट हिंदी HD है, जिनकी कीमत 240 रुपए प्रति पैक है। आला काटे कीमतों में जियो स्टार के लोकप्रिय चैनल जैसे स्टार प्लस, स्टार गोल्ड और कलर्स हिंदी ने 19 रुपए की कीमत बनाए रखी है। कलर्स मराठी की कीमत 15 रुपए पर स्थिर रही, जबकि स्टार भारत की कीमत 12 रुपए से बढ़कर 15 रुपए हो गई और स्टार प्लस HD की कीमत 22 रुपए से बढ़कर 25 रुपए हो गई। वहीं कुछ चैनलों की कीमतों में गिरावट हुई, जैसे कलर्स सिनेप्लेक्स की कीमत 19 रुपए से घटकर 15 रुपए और स्टार उत्सव की कीमत 50 पैसे से घटकर 10 पैसे हो गई। जील और SPI ने भी अपने ऑफर्स में बदलाव किए हैं। SPI के हैप्पी इंडिया स्मार्ट हिंदी पैक की कीमत 48 रुपए से बढ़कर 54 रुपए हो गई और जी के ऑल इन वन हिंदी SD पैक की कीमत 47 रुपए से बढ़कर 53 रुपए हो गई, जिसमें अंग्रेजी एंटरटेनमेंट चैनल जी कैफे को जोड़ा गया। SPNI अप्रैल में एक नया मूवी चैनल सोनी मैक्स 1 लॉन्च करने की योजना बना रहा है। आला काटे SPI कीमतों में सोनी पाल और सोनी मैक्स 2 जैसे चैनलों की कीमतें दोगुनी हो गई है। 50 पैसे से 1 रुपया और 1 रुपया से 2 रुपए हो गई है। सोनी स्पोर्ट्स 10/4 की कीमत 17 रुपए से बढ़कर 19 रुपए हो गई। जी के लिए NTV की कीमत में 66% की वृद्धि हुई, 6 रुपए से बढ़कर 10 रुपए हो गई, जबकि जी कैफे की कीमत में 70% की कमी हुई, 10 रुपए से घटकर 3 रुपए हो गई। जनवरी 2023 में नेटवर्क 18 और जील ने संशोधित रियोस पेश किए, जो 1 फरवरी से प्रभावी हुए। इंडिया कास्ट नेटवर्क 18 के डिस्ट्रीब्यूशन विभाग ने 25 से अधिक बुके बंद कर दिए, जैसे कलर्स वाला हिंदी बजट और बजट प्लस 25 रुपए प्रत्येक और कलर्स वाला हिंदी वैल्यू 28 रुपए। इनकी जगह नए विकल्प पेश किए गए, जैसे कलर्स वाला हिंदी वैल्यू 34 रुपए, कलर्स वाला हिंदी वैल्यू प्लस स्पोर्ट्स 45 रुपए और कलर्स वाला मराठी वैल्यू 40 रुपए। जी ने चैनलों जैसे जी सिनेमालू और जी पिक्चर की आला काटे कीमतों को भी अपडेट किया, जो प्रसारण मूल्य निर्धारण परिदृश्य में व्यापक रुझानों को दर्शाता है। ये मूल्य संशोधन भारत की ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री की बदलती गतिशीलता को दर्शाता है, जिसमें उपभोक्ता लोकप्रिय पैकेजों के लिए सब्सक्रिप्शन लागत में उल्लेखनीय बदलाव का सामना कर रहे हैं। ब्रॉडकास्टर्स और केबल ऑपरेटर्स के बीच टीवी चैनलों की कीमतों में वृद्धि टारे के नए टैरिफ ऑर्डर या NTO 3.0 के तहत लगातार विवाद का विषय बनी रही है। ये आदेश 2023 में लागू हुआ, जिसने ब्रॉडकास्टर्स को बुके में शामिल चैनलों की कीमत 12 रुपए से बढ़ाकर 19 रुपए करने की अनुमति दी। केबल ऑपरेटर, जो कीमतों में वृद्धि का लगातार विरोध कर रहे हैं, ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया
ट्राई के चेयरमैन अनिल कुमार लाहौटी से मुलाकात की और कीमतों में वृद्धि को लेकर अपनी चिंताओं पर चर्चा की। ट्राई ने लोकसभा चुनावों के दौरान ब्रॉडकास्टर्स और केबल ऑपरेटर्स के बीच किसी भी विवाद से बचने के लिए जून 2024 तक टीवी चैनलों की कीमतों में बढ़ोतरी को रोक दिया। 4. अमर उजाला की डिजिटल टीम में नौकरी का मौका, जल्द करे अप्लाई। अमर उजाला की डिजिटल टीम अमर उजाला वेब सर्विसेज को नोएडा स्थित कार्यालय के लिए जूनियर और मिड लेवल पर हिंदी कंटेंट राइटर्स की जरूरत है। इसके लिए योग्य व इच्छुक आवेदकों से आवेदन मांगे गए हैं। सोशल मीडिया पर शेयर विज्ञापन के अनुसार चुने गए आवेदकों को विभिन्न कंटेंट प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलेगा। इन पदों पर नियुक्ति के इच्छुक आवेदक निर्धारित फॉर्मेट में अपना अपडेटेड रिज्यूमे hearing@edblue.co.in पर भेज सकते हैं। इस बारे में ज्यादा जानकारी आप हमारी वेबसाइट में दिए गए विज्ञापन से ले सकते हैं। 5. INSR में न्यूज प्रोड्यूसर समेत कई पदों पर वैकेंसी, यहां देखे विज्ञापन। जानी मानी न्यूज एजेंसी INSR ने अपने यहां विभिन्न विभागों में तमाम पदों पर वैकेंसी निकाली है। इन पदों पर नियुक्ति के लिए एजेंसी की ओर से योग्य व इच्छुक आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सोशल मीडिया पर जारी विज्ञापन के अनुसार यहां न्यूज प्रोड्यूसर, मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर के पद पर वैकेंसी है। इस पद पर नियुक्ति के इच्छुक आवेदकों के पास न्यूज अथवा मल्टीमीडिया प्रोडक्शन में 2 साल से ज्यादा का अनुभव होना चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। मल्टीमीडिया टूल्स और न्यूज प्रोडक्शन प्रक्रिया के बारे में अच्छी समझ होनी चाहिए। स्टोरी टेलिंग और एडिटोरियल पक्ष मजबूत होना चाहिए। न्यूज ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर और वीडियो एडिटिंग टूल्स की जानकारी हो तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा यहाँ वीडियो एडिटर के पद पर वैकेंसी है। इस पद पर नियुक्ति के इच्छुक आवेदकों के पास वीडियो एडिटिंग का कम से कम 3 से 5 साल का अनुभव होना चाहिए। एडोब प्रीमियर प्रो पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। एडोब फोटोशॉप की जानकारी होनी चाहिए। टीम के साथ मिलकर काम करना आना चाहिए और कम्युनिकेशंस स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पर फोटो कैप्शन राइटर के पद पर भी वैकेंसी है। इस पद पर नियुक्ति के इच्छुक आवेदकों के पास 1 से 2 साल का अनुभव होना चाहिए। ऐसे फ्रेशर्स भी इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिन्हें न्यूज की अच्छी समझ है और उनका लेखन अच्छा है। ये सभी नियुक्तियां नोएडा के लिए होनी है। इन पद पर नियुक्ति के इच्छुक आवेदक अपना अपडेटेड रिज्यूमे airlines.in पर भेज सकते हैं। इस बारे में ज्यादा जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर दिए गए विज्ञापनों से ले सकते हैं। 6. सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया ने राजामन एस को किया नियुक्त, सौंपी ये बड़ी जिम्मेदारी। सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया ने राजामन एस को अपना नया कंटेंट स्ट्रैटेजी हेड नियुक्त किया है। राजामन एस ने अपनी एक लिंक्डइन पोस्ट में ये जानकारी खुद शेयर की है। अपनी नई भूमिका में राजामन कंटेंट स्ट्रैटेजी पर फोकस करेंगे, इनोवेटिव प्रोग्रामिंग को बढ़ावा देंगे और विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर नेटवर्क के पोर्टफोलियो को मजबूत करेंगे। सोनी से पहले राजामन डिज्नी स्टार में हेड ऑफिस ऑफ कंट्री मैनेजर इंडिया के पद पर कार्यरत थे। जियो सिनेमा और डिज्नी स्टार के विलय के बाद उन्होंने वहां से अपनी पारी को विराम दे दिया था। डिज्नी स्टार से पहले राजामन वाईकॉम 18 मीडिया में एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और बिजनेस हेड कलर्स तमिल के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। राजामन इससे पहले एशियानेट स्टार कम्युनिकेशंस, हैथवे केबल एंड डाटाकॉम, विजय टेलीविजन, स्टार नेटवर्क, साउथ और एनडीटीवी इमेजिन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम कर चुके हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत जनवरी 2001 में विजय टेलीविजन, अब स्टार विजय में सीनियर मैनेजर फाइनेंस के रूप में की थी। 7. नए साल में अमर उजाला से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र भजनी ने बदला ठिकाना। वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र भजनी ने नए साल में नई शुरुआत की है। उन्होंने अमर उजाला के साथ अपनी 3 साल से ज्यादा की पारी पर विराम लगा दिया है। वो अमर उजाला डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। भजनी ने अपनी नई पारी लोकमत समूह के साथ शुरू की है। उन्होंने आज मंगलवार को लोकमत समाचार, नागपुर
और अकोला के संपादक का पदभार ग्रहण कर लिया है। मूलतः जलगांव के निवासी भजनी पिछले 25 वर्षों से प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय है। रविंद्र भजनी के करीब 25 साल के करियर में 4 मौके ऐसे आए हैं जब नए साल में उन्होंने नई जिम्मेदारी के साथ नया सफर शुरू किया है। अमर उजाला से जुड़ने से पहले उन्होंने दैनिक भास्कर में भी लंबी पारी खेली थी। रविंद्र भजनी भोपाल से प्रकाशित राज एक्सप्रेस, पीपुल्स समाचार सहित दैनिक जागरण समूह के नई दुनिया का भी हिस्सा रह चुके हैं। भजनी की पहचान आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाले पत्रकारों में होती है। अमर उजाला और दैनिक भास्कर में उन्होंने कई नए प्रयोग किए जिन्हें काफी पसंद किया गया। भजनी ने इंदौर, भोपाल, नोएडा, जयपुर और छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण मीडिया संस्थानों और समाचार पत्रों में प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं और योग्यता को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। भजनी का कहना है कि वो लोकमत समाचार को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। उनके अनुभव और नेतृत्व से समाचार पत्र के पाठकों को लाभ मिलने की उम्मीद है। भजनी ने फेसबुक पोस्ट में अपने नए सफर की जानकारी दी है। सफर जिंदगी का हो या किसी जिम्मेदारी का, एक खुशनुमा मोड़ पर थम ही जाना चाहिए। मेरा भी अमर उजाला का सफर अब थम गया है। कहने को बहुत कुछ है लेकिन शब्द नहीं मिल रहे। नोएडा में 3 साल फुर्र हो गए और पता ही नहीं चला। अब नए सफर पर निकलने की तैयारी है। जयदीप कर्णिक सर के मार्गदर्शन में जब करीब 3.25 साल पहले जिम्मेदारी हाथ मिली थी तो चुनौती बड़ी लग रही थी। फिर लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। कई साथी मिले और ताउम्र सहेजने वाले सुखद रिश्तों में तब्दील हो गए। अब जो बिछड़े भी हैं वो मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट में सदा के लिए जगह बना चुके हैं और शायद कुछ मोबाइल में मैंने भी जगह तो बना ही ली है। नाम लिखूंगा तो कुछ छूट भी सकते हैं, इसलिए उस उलझन में नहीं पड़ना चाहता। सर का धन्यवाद जो उन्होंने मुझे साथ काम करने का मौका दिया। खैर, जब अमर उजाला में मेरी यात्रा का अंतिम पड़ाव आया तो पूरी दुनिया ही 2024 को विदा कर 2025 के स्वागत में पलक पामड़े बिछा रही थी। मेरे लिए तो बहुत ही अलग तरह का एहसास था। इससे पहले भी करीब 25 साल के करियर में 4 मौके ऐसे आए हैं जब नए साल में ही नई जिम्मेदारी के साथ नया सफर शुरू किया है। इस बार भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। 8, अंतरिम तौर पर इनके हाथों में रहेगी बीबीसी स्टूडियोज इंडिया की कमान। बीबीसी स्टूडियोज के जनरल मैनेजर इंडिया प्रोडक्शंस समीर गोगटे के इस्तीफे के बाद मैनेजमेंट ने अंतरिम तौर पर नई व्यवस्था की है। हमारी सहयोगी वेबसाइट एक्सचेंज फॉर मीडिया E4M के विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संगठन ने भारत और दक्षिण एशिया में बिजनेस और लीगल अफेयर्स की प्रमुख दीपा नायर और फाइनेंस विभाग के प्रमुख सचिन महाजन को अस्थायी रूप से भारत में प्रोडक्शन टीम का नेतृत्व करने का जिम्मा सौंपा है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि गोगटे की जगह कौन और कब लेगा। कंपनी के अधिकारियों के अनुसार चैनल्स और स्ट्रीमिंग तथा कंटेंट सेल्स बिजनेस के प्रमुख स्टैनली फर्नांडीज अपनी भूमिका में बने रहेंगे और बीबीसी स्टूडियोज इंडिया के साथ साथ दक्षिण एशिया क्षेत्र में भी अपने कार्यों को जारी रखेंगे। बता दें कि इससे पहले एक्सचेंज फॉर मीडिया ने खबर दी थी कि समीर गोगटे ने अपना इस्तीफा दे दिया है।